हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विमल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल द विमल पर। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हमारे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो लेते हैं पहला प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, बाइनरी संख्या प्रणाली के आविष्कारक जिन्हें दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम भी डाला था। नाम है उनका लेडी एडा लवलेस। गणना के लिए बनाया गया सबसे पहला उपकरण क्या था? अबेकस। किस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार सबसे बड़ा था? तो प्रथम पीढ़ी के, जो कि हमारी 1942 से 1955 तक चली, उनके आकार सबसे ज़्यादा बड़ा था। प्रथम उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? तो प्रथम उच्च स्तरीय भाषा फोर्ट्रैन। किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में कृत्रिम दिमाग होता है? पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में कृत्रिम दिमाग होता है। आकार के आधार पर कंप्यूटरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो कंप्यूटरों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा है हमारा मिनी कंप्यूटर, एंड तीसरा है माइक्रो कंप्यूटर, एंड फोर्थ हमारा है सुपर कंप्यूटर। अब क्वेश्चन आता है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलते हैं तथा अपना कार्य संपादित करने के लिए 0 तथा 1 बाइनरी संख्या पर निर्भर होते हैं, कहलाते हैं, उन्हें डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। ऐसे डिवाइस जिसे हम डाटा को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराते हैं उन्हें हम इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ब्लिंकिंग सिंबल को हम कहते हैं, उन्हें हम कर्सर कहते हैं। OCR का पूरा नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। एक ऐसी मशीन जो बोले हुए शब्दों को टाइप करती है उसे कहते हैं डिक्टाफोन। किसके द्वारा निर्देश को CPU तक पहुंचाया जाता है? इसमें एक बाल लगी होती है जो कर्सर को स्क्रीन पर घुमाने में प्रयोग होती है। इसमें लगा हुआ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बॉल के घूमने तथा स्पीड पर नज़र रखता है तथा सूचना को प्रोसेसर तक भेजता है। उसे हम कहते हैं ट्रैक बॉल, जिसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को डिफाइन करने के लिए प्रयोग करते हैं हार्डवेयर शब्द। वह कौन सी डिवाइस है जिसमें आप कंप्यूटर में सूचना डाल सकते हैं? वो इनपुट डिवाइस है। आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण है, उसे कहते हैं कीबोर्ड। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को मिटा देती है? उसे डिलीट की कहते हैं। कंट्रोल शिफ्ट तथा आल्ट को क्या कहते हैं? उसे हम मॉडिफायर की भी कहते हैं। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो कैप्स लॉक का हम प्रयोग करते हैं। माउस किस प्रकार की डिवाइस है? माउस एक इनपुट डिवाइस है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस डगलस एंजल वर्ट ने बनाया था। स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाला प्रतीक जो यह दर्शाता है कि अगला कैरेक्टर कहाँ दिखेगा, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कर्सर कहते हैं। कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? उसे हम जॉयस्टिक भी कहते हैं। जो व्यक्ति कंप्यूटर यूनिट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते, उनकी सहायता कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? उनकी सहायता स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर करता है। वह इनपुट डिवाइस कौन सी है जिसका प्रयोग सुपर बाज़ारों में व्यापक रूप से प्रयुक्त किया जाता है? उसे हम बार कोड रीडर कहते हैं। वह कौन सा डिवाइस है जिससे कंप्यूटर आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है? उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। एंड हमारा क्वेश्चन अगला है, नेक्स्ट है, कौन सी आउटपुट युक्ति एक कंप्यूटर से सूचना को कागज़ पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग की जाती है? उसे हम कहते हैं प्लॉटर। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका CPU के द्वारा किया जाता। कंप्यूटर की समस्त सूचना या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा मॉनिटर। किस प्रिंटर का रिजोल्यूशन मापा जाता है? DPI मतलब डॉट्स पर इंच। किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? तो यह है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा पेज प्रिंटर है जो बहुत ही सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है? तो आंसर होगा लेजर प्रिंटर।
लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने लाइन छापता है? यह 200 से 2000 लाइन प्रति मिनट की छाप देता है। LSIC का पूरा नाम लार्ज स्केल इंटीग्रेटिंग सर्किट। IC का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ? तो आंसर होगा तीसरी पीढ़ी में। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC किस पदार्थ का बना होता है? तो हमारी अर्धचालक पदार्थों सिलिकॉन का और जर्मेनियम का बना होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव हमारी एक द्वितीय मेमोरी है। कंप्यूटर में पाई जाने वाली त्रुटियों को बग कहा जाता है। इन्हीं त्रुटियों को ढूंढकर उन्हें सुधार करने की प्रक्रिया कहलाती है, उसे हम कहते हैं डिबगिंग। बाइनरी संख्या किसे कहते हैं? 0 तथा 1 को हम बाइनरी संख्या कहते हैं। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए किया जाता है। एक CPU की क्षमता किस में मापी जाती है? एक CPU की क्षमता MIPS में मापी जाती है, जैसे कि फुल फॉर्म है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। CPU के जिस क्षेत्र में सभी गणितीय और यांत्रिक प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं उसे क्या कहते हैं? अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो हमारा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था। BGA का पूर्ण रूप क्या है? BGA का फुल फॉर्म होगा वीडियो ग्राफिक एरे। PC का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर। पहला चिप किसने बनाया? तो आंसर है JS किल्वी ने 1958 में बनाया था। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर के निर्माता का क्या नाम था? तो उनका नाम क्रे रिसर्च था। CDEC कहाँ अवस्थित है? पुणे मुंबई में अवस्थित है। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम परम 8000 है, मतलब परम 8000। C लैंग्वेज में लिखा जाने वाला प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? यूनिक्स। वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझता है क्या कहलाती है? मशीनी भाषा। C, बेसिक, कोबॉल और जावा किस भाषा के उदाहरण हैं? तो ये उच्च स्तरीय भाषा के उदाहरण हैं। C किस प्रकार की भाषा है? उच्च स्तरीय भाषा है।